हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं आज यहाँ किसी विषय पे बात करने नहीं आया हूँ, आपको कोई सूत्र या विधि बताने नहीं आया हूँ। ध्यान संबंधित अथवा साधना से संबंधित किसी तरह का कोई वीडियो आज की नहीं होगी। ये हमारे वीडियो उससे संबंधित नहीं है। अगर आज मैं यहाँ आया हूँ तो केवल और केवल आपसे एक अनुरोध करने आया हूँ, और हमारा अनुरोध बहुत छोटा है, छोटी सी अनुरोध करने आया हूँ, ठीक है। और हमारा अनुरोध ये है कि अगर आप इस तरह के ज्ञान जानने अथवा धारण करने के योग्य अभी नहीं हुए हो तो ये आपके लिए नहीं है। इसलिए ना तो आप इसे सुनो और ना तो आप इसे देखो, ठीक है। परंतु जो इसे धारण करने योग्य हो गए हैं, जिनके अंदर आंतरिक रास्ते की ज्ञान जानने की लालसा अथवा पिपासा जागृत हुई है, वो आए, वो सुने, और ये केवल और केवल उन्हीं के लिए, ठीक है। बस यही हमारा एक अनुरोध है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ज्ञान की अवहेलना हो, ठीक है। यही एक कारण है जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ। हाँ, और इस ज्ञान की अवहेलना तब होगी जब ऐसी ज्ञान वैसे व्यक्ति के आगे पेश किया जाए जो इसे जानने अथवा धारण करने के योग्य ही नहीं है। और ये साधना संबंधित एक नियम भी है कि जो जैसी चीजें जानने योग्य है, जो जितना जानने योग्य है, उसे केवल और केवल उतना ही जनाओ, उतना ही बताओ और उतना ही समझाओ। और उससे बाहर अथवा जनाने अथवा बताने की कोशिश करोगे तो ये उसके किसी काम नहीं आने वाले हैं। क्योंकि भरे हुए गिलास में पानी डालना बिल्कुल व्यर्थ है, उसकी बर्बादी होगी। परंतु बर्बादी के साथ साथ उस पानी की अवहेलना भी होगी, बेइज्जती भी होगी। तो मैं नहीं चाहता भाई कि इस तरह की ज्ञान की अवहेलना हो। इसलिए आपसे केवल और केवल एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप भौतिक रास्ते छोड़ करके आंतरिक रास्ते की ओर आपका चित्त, आपका मन अब आपको ले जा रहा है, आपके अंदर उसके प्रति थोड़ी सी भी आकर्षण प्रकट हुई हो, हाँ, आप थोड़ी सी भी ठहराव की और अगर गति किए हैं तो ये केवल और केवल ऐसे ही व्यक्ति के लिए है, हाँ, जो इस योग्य हो चुका है, ना कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी इस योग्य नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। मेरा यहाँ आने के पीछे उद्देश्य ना तो तुम्हारा भेव पाना है, ना ही प्रसिद्धि पानी है, ना ही मुझे कोई बाबा या गुरु बननी है, ठीक है। ऐसे तुच्छ चीज के लिए मेरे मन में ना तो कोई लालसा है और ना ही कोई इच्छा है, ठीक है। इसलिए मुझे ना तो कोई डर है, ना भय है और ना लालच है, हाँ। और मैं तुमसे कौन सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा 2 मिनट ठहर करके तो सोचो। केवल ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप जानने योग्य हो तो ही हमारी वीडियो को देखो, नहीं जानने योग्य हो तो ना देखो, ठीक है। क्योंकि ये वास्तविक है कि इस तरह की ज्ञान उनके लिए अमृत समान है जो आज या फिर इस अवस्था पे आकर के ऐसे ज्ञान जानने अथवा धारण करने के योग्य हो गए हैं। परंतु जो अभी जानने अथवा धारण करने के योग्य नहीं है ना, उनके लिए ये व्यर्थ है, ये रद्दी के समान है,
ठीक है। तो हर चीज की एक अवस्था होती है, एक आयु होती है, एक समय होती है और एक समझ होती है। ठीक है। तो अगर अभी जानने योग्य नहीं हुए हो, परंतु जीवन में एक न एक समय ऐसा आएगा जब आप या फिर आपका मन हर भौतिक ज्ञान, हर भौतिक विषय और हर भौतिक तत्व के प्रति बोरियत महसूस करेगी। और जिस व्यक्ति के जीवन में इस तरह का समय आता है ना, वही भौतिक से आंतरिक रास्ते की ओर मुड़ते हैं। परंतु एक समय होती है, और जो इस समय पे पहुंच गए हैं, केवल और केवल ज्ञान उन्हीं के लिए है। और उनके लिए ये क्या मायने रखती है, इसका अनुभव वो करते होंगे। और सच बताऊं ना, तो एक ध्यानी कभी भी हमारे ज्ञान की कोई प्रमाण हमसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनकी ज्ञान अनुभव पे आधारित है। और मेरी बात को वो अपने अनुभव में अवश्य अनुभव करते होंगे, इसको देखते होंगे और समझते होंगे। और ऐसे लोग हमसे प्रमाण मांगेंगे जिन्होंने धर्म को धंधा बना करके रखा है। तो ना तो मैं किसी को प्रमाण देने वाला हूं, और ना ही किसी को जबरन ये बोलने वाला हूं कि हमारी चैनल पे आओ, हमारी वीडियो देखो। उल्टा मैं ये बोलने आया हूं कि भाई प्लीज, अगर आप योग्य नहीं हो, आपका समय नहीं आया है, तो आप हमारी वीडियो को ना देखें। इस तरह की ज्ञान की अवहेलना नहीं करें। बस इतना सा ही अनुरोध करने आया हूं, और आशा करता हूं कि आप हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करोगे। हाँ, साधना के प्रति हर व्यक्ति के मन में थोड़ी बहुत भी श्रद्धा होती है, समर्पण होती है। तो उसी श्रद्धा और समर्पण कि मैं आपको उसी श्रद्धा और समर्पण की ओर से मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि प्लीज ऐसी ज्ञान की अवहेलना ना करे, कभी नहीं करे। ठीक है, बस इतना ही बोलने आया। अब मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।